आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं बन पा रही है बात। आप 50 सीटों पर अकेले लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिनके जुलाना से लड़ेंगे विनेश फोगाट। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के लिस्ट में 12 छात्र उम्मीदवारों को मौका मिला है। 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। लाडवा से नायब सिंह सैनी के खिलाफ ताल ठोकेंगे कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह। विनेश फोगाट ने कहा, जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था। आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। वहीं विनेश का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया कि हमारा करियर खत्म हो गया है। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग पुनिया को जिम्मेदारी मिली। बजरंग पुनिया को बनाया गया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी बेटियों के साथ हुए अन्याय के साथ थी, बाकी पार्टियां हमारे साथ थी। अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन था। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, राजनीति के लिए आंदोलन किया। या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि खिलाड़ियों को राजनीति से क्या मतलब, इसके पीछे कांग्रेस थी। उधर मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले ओपी राजभर, कहा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अपने बिखरते वोटों को संभालने के लिए जाति देख रहे, पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं, भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख लें तब गोली चलावें। तो मंगेश यादव एनकाउंटर पर डब्ल्यूएसपी डीके शाही ने कहा, जिस तरह का अपराधी है उसको उसी तरह की सजा मिल रही है। पहले अपराध था लेकिन अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला का बड़ा विवादित बयान, कहा मुझे नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से कुछ हासिल हुआ। शिमला में मस्जिद विवाद पर म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में आज सुनवाई, गैर कानूनी निर्माण को गिराना है या नहीं उस पर फैसला आना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच मंत्री बेबी रानी मौर्य का अजीबोगरीब बयान, का भेड़िए हमारी सरकार से ज्यादा चालाक हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं पकड़ में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ बातचीत की, शिक्षण से जुड़ी जानकारी ली, भाषा के महत्व पर भी फोकस। विनेश और बजरंग की पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई खुशी, कहा हमें विनेश और बजरंग पर गर्व है, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, 25 बड़े वादों का ऐलान हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात है, वो कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम आने भी नहीं देंगे। स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वजह से खंडहर हुए 1000 मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। 370 1000 खंडहर हुए आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को दिया बड़ा संदेश, कहा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं है, बम और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है, पलोरा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली भी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सवाल उठाए, पूर्ण राज्य का दर्जा से लेकर जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को लेकर साधा निशाना।
इधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली बोले, पार्टी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की अगली सूची। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए पुलिस ने संभाला मोर्चा। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस की टीम लगातार कर रही छानबीन। 3 सेक्टर्स में बटी है वन विभाग की टीम के साथ पुलिस भी निभा रही अपनी ड्यूटी। आधी रात के वक्त प्रभावित इलाकों में पुलिस की कॉम्बिंग। चेतावनी के बावजूद कोताही बरत रहे लोग। घर के बाहर सोते मेरे लोगों को समझाती दिखी पुलिस। भेड़िए के हमले से बचने के लिए शिफ्ट की तरह सो रहे लोग। कुछ लोग जगते हैं, कुछ लोग सोते हैं। थर्मल ड्रोन के इस्तेमाल के बावजूद लगातार लोकेशन बदल रहा भेड़िया। रात के अंधेरे में दिखा लोगों को सियार। जयपुर में अस्पताल के वार्ड में घुसा पैंथर। सीसीटीवी में कैद हुई पैंथर की हरकत। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। दरभंगा पहुंचकर निर्माणाधीन एम्स का करेंगे निरीक्षण। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। बिहार में परिवर्तन को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा बिहार की हालत बदलने के लिए मौजूदा सरकार का सत्ता में रहना जरूरी। झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए खोला खजाने का पिटारा। 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा को मंजूरी। करीब 30,000 वकीलों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी कामयाबी, परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का किया गया सफल परीक्षण। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। 4000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक है। गणेश उत्सव के लिए देश तैयार है। गणपति बप्पा मोरया की आज चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। शहर शहर सज गए हैं गणपति के पंडाल। गणेशोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सज गया लालबाग के राजा का दरबार भी। अनंत अंबानी ने लालबाग के राजा को अर्पित किया 20 किलो का सोने का मुकुट। 15 करोड़ है मुकुट की कीमत। गणेशोत्सव को लेकर मुंबई में भारी उत्साह। वडाला में जीएसबी गणेश उत्सव मंडल में गजानन के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। गणपति बप्पा मोरया की गूंज। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। निर्विघ्न रहे। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में लाई गई बप्पा की मूर्ति। अगले 10 दिनों तक मंदिर में रहेगी गणेशोत्सव की रौनक। चेन्नई में गणेश चतुर्थी उत्सव की अद्भुत तस्वीरें। बीजेपी नेता तिमिली साई सुंदरराजन ने बप्पा की शोभा यात्रा में पूजा अर्चना की। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 20 प्रकार के विभिन्न फलों की स्थापना के साथ भगवान श्री गणेश की रेत पर उकेरी भव्य प्रतिमा। सिंगापुर के बाजारों में भी गणेश चतुर्थी की रौनक है। जमकर हो रही बप्पा की मूर्तियों की खरीदारी। प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर दिखे बप्पा को घर लाने की खुशी। गणेश चतुर्थी को लेकर दिल्ली के बाजारों में भी रौनक। हर तरफ बिक रहे छोटे बड़े आकार की गणेश जी की प्रतिमा। दुकानदार बेहद खुश। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मुंबई में अभिनेत्री टीना दत्ता अंधेरी में पंडाल से गणपति बप्पा को लेकर अपने घर आई। जयकारों से बप्पा का स्वागत। मुंबई में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अपने आवास पर गणपति बप्पा लाई। वहीं मुंबई में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिद्धिविनायक मंदिर में की गई भव्य आरती। बप्पा के जयकारे। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। अहमदाबाद में भक्तों ने गणेश उत्सव के अवसर पर वस्त्रपुर महागणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। भव्य आरती के साथ किया गणेश भगवान का आह्वान। जबकि असम के नागांव में सामूहिक रेप की घटना के 2 आरोपियों ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। उधम सिंह नगर में केंद्रीय वन प्रभाग और वन तस्करों के बीच एनकाउंटर। रेंजर सहित 4 वन कर्मी घायल हैं। कैमरे में कैद हुई लाइव मुठभेड़। औरैया में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बड़ा खुलासा। अज्ञात युवक का शव हिरासत में लेकर किया हत्या का पर्दाफाश। जामताड़ा में साइबर अपराध में रोकथाम के लिए साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी। 5 साइबर अपराधियों को किया गया है गिरफ्तार। यूपी के बाद अब एमपी में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। खंडवा में भेड़िए ने 5 लोगों को हमला करके जख्मी कर दिया। महाराष्ट्र के बीड में कुछ लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। गोद तस्करी का आरोप। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। हुगली में सड़क पर बेहोश हालत में मिली 15 साल की छात्रा। परिजनों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से करीब 200 मीटर पहले सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे, नुकसान की कोई खबर नहीं। यूपी के आगरा में अलीगढ़ राजमार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में करीब 15 लोगों की जान गई है। चमोली नीति घाटी में टूटा पहाड़, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग ये बंद हुआ है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। जबकि अजमेर में लगातार बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। करौली में भीषण बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। जयपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्से जलमग्न हैं, सिविल लाइन से तस्वीरें सामने आई। गोड्डा में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है, शिक्षक लड़कियों को पढ़ाने के बहाने दिखाता था अश्लील वीडियो। भारत के होकोटो होतेजे सेमा ने पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत के होकोटो होतेजे सेमा के शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पीएम ने ट्वीट करके लिखा, होकोटो की ताकत और दृढ़ संकल्प असाधारण है, बधाई। पैरालंपिक की टीम दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची, फैंस का लगा जमावड़ा, ढोल नगाड़े के साथ पैरालंपिक खिलाड़ियों का जोरदार अभिनंदन स्वागत। मध्य प्रदेश के सीहोर में टैक्सी ड्राइवर के बेटे कपिल परमार ने कर दिखाया कमाल, पेरिस पैरालंपिक में जूडो प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। कपिल परमार ने सीहोर और देश का बढ़ाया गौरव, पीएम मोदी ने दी बधाई। कपिल को बधाई देने सोशल मीडिया पर तांता लगा है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता स्वर्ण पदक, टोक्यो में जीता था सिल्वर, 2.08 मीटर के साथ तोड़ा एशियन रिकॉर्ड। पेरिस पैरालंपिक में भारत का यह छठा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में जीते थे 5 स्वर्ण पदक। पेरिस पैरालंपिक में भारत की झोली में अब तक आए 27 मेडल्स, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। एंटरटेनमेंट की अगर खबरों की बात करें तो बॉर्डर 2 में दिखेंगे दिलजीत दोसांझ के फैंस में उत्साह है। वहीं बोनी कपूर ने श्रीमान भारत का किया ऐलान, बोले भारतीय संस्कृति को दिखाने की जरूरत है, कभी हार ना मानने की सीख देती है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव ट्रेलर रिलीज। फिल्म गोड से थलापति विजय करेंगे शाहरुख के रिकॉर्ड की बराबरी। कन्नड़ फिल्म के शूट पर हुआ हादसा, 30 फुट की सीढ़ी से गिरकर लाइट बॉय की मौत हो गई, डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज।